मेघा मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? तुम्हारे पास सुबह सुबह और कोई काम नहीं होता क्या? मुझे परेशान करने के लिए आ जाते हो? अरे मेरा तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, और एक ही तो जिंदगी, अगर इस जिंदगी में तुम मुझे नहीं मिले तो फिर मैं जिंदा रहो या मर जाओ मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, जो तुमने मेरा हाथ पकड़ा ना, इसी हाथ से इतने जोर की थप्पड़ मारूंगी ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। मुझे रोज रोज परेशान करने मत आया करो यहाँ पे। मेघा मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? बस छूने का बहाना ढूंढते रहते हो जब देखो। मैं ना तुमसे बहुत छोटी हूँ और मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, और मैं तुम जैसे लड़के साथ ना अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती। तो प्लीज मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जान दो स्कूल। बेवकूफ कहीं का। अच्छा, तुमने जो थप्पड़ मारा ना, थप्पड़ नहीं है, तुमने ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा। अरे फिल्मों में ऐसा होता होगा कि दिल टूट गया ना तो शराब पीते अपनी शरीर बर्बाद करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी कैरियर और जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। क्या कहा तुमने? पढ़ाई करना ना तुम्हें, कैरियर बनाना ना, ऊपर जाना है ना, यहाँ गिरा दूंगा तुम्हें, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। बस आने दो वक्त। मेघा कल के लिए सॉरी। थैंक गॉड कि तुम्हारी एक चाटा मारने के बाद अक्ल तो ठिकाने आ गई। मेरे को तो लगा कि तुम अपनी शर्म बेच के खाए हो, पर भगवान का शुक्र है कि तुम्हारा कुछ तो असर हुआ। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। और जो तुमने थप्पड़ मारा था ना, वो गाल पे नहीं, सीधे यहाँ यहाँ दिल पे लगा था मुझे। और हाँ, तुम पढ़ाई करना चाहती हो, कैरियर बनाना चाहती हो, आगे बढ़ना चाहती हो ना, बेफिक्र होकर तुम आगे बढ़ो। और मैंने भी क्या सोचा है ना कि हाँ, तुम्हारे पीछे घूमने से बढ़िया है कि मैं भी लाइफ में आगे बढ़ूँ, पढ़ाई करूँ। और वैसे भी मेरा पूरा दिन तो तुम्हारे पीछे निकल जाता है, लेकिन अब नहीं, अब मैं भी पढ़ाई करूंगा, आगे बढ़ूंगा और एक बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, फिर तुम्हें आगे प्रपोज करूंगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मैंने एक थप्पड़ मारा है और तुम्हारी अकल इतनी जल्दी ठिकाने आ गई और तुम इतनी अच्छी बातें कर रहे हो। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि एक लड़का जो मेरे पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ रहता था, और आज वो मुझसे ऐसी बातें कर रहा है जो मुझे छेड़ने का बस बहाना ढूंढता रहता था। थैंक यू सो मच कि तुम्हारे को कम से कम कुछ तो अक्ल आई। और हाँ देखो, इन सब चीजों में ना कुछ नहीं रखा है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगी कि अपना करियर बनाओ, अपने करियर पे फोकस करो, क्योंकि कुछ बन जाओगे ना तो शायद तुम मेरे से भी अच्छी लड़की डिजर्व करोगे। हाँ, थैंक यू तुम मत बोलो, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए ना। और वैसे भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही तो बनूंगा मैं। और बात रही तुम्हारी, तो तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी बन जाऊंगा। और हाँ, तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट? कैसी रिक्वेस्ट? वो क्या है ना कि कल से मैं तुम्हारा पीछा करूंगा नहीं, तो शायद मैं तुम्हें देख ना पाऊँ। बस तुम्हारे साथ ना एक छोटा सा सेल्फी चाहिए। और सुनो तो क्यों चाहिए, क्योंकि कल से तो मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा नहीं, और वैसे भी जब भी तुम्हारी याद आएगी ना, तुम्हारी तस्वीर को देख लिया करूंगा, और वो ना मेरा पूरा हो जाएगा। बस एक छोटी सी सेल्फी की बात है, प्लीज दे दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। सेल्फी तो मैं दे नहीं सकती, क्योंकि मैं ना तुम पे आज भी भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी हरकतें कैसी है और कैसी रहेगी आने वाले टाइम पे। तो प्लीज सेल्फी के लिए तो मुझे बिल्कुल भी फोर्स करने की कोशिश मत करना। सेल्फी तो मैं कभी नहीं दे सकती। मेघा प्लीज ट्रस्ट मी, मैं ना वो सेल्फी कहीं भी शेयर नहीं करूंगा, कहीं भी अपलोड नहीं करूंगा, बस वो मेरे पास रहेगा, मेरा पर्सनल चीज है। और वैसे भी तुम्हें पता है ना मैं तुमसे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेल्फी की बात है, बस मैं तुम्हें सेल्फी दे रही हूँ, सेल्फी ले लो, क्योंकि मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है, मेरे को स्कूल जाना है। हाँ बस एक छोटी सी सेल्फी। थोड़ा दूर से लो। थैंक यू। ठीक है, आज के बाद मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिल्कुल। जाओ यहाँ से। क्या कहा? अमीर लड़का? अरे ऐसा मुसीबत ला के खड़ा कर दूंगा ना कि एक गरीब लड़का भी तुझे भाव नहीं देगा। हाँ, मुझे अकड़ दिखा रही है ना, अब तुझे पता चलेगा मेरे प्यार की कीमत। जितना प्यार किया हूं ना, उससे ज्यादा नफरत करने लगा हूं तुझसे मैं। कॉन्डोम का पैकेट, और वो भी मेघा के स्कूल बैग में। मैं इसे घर से स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता हूँ और वहाँ वो गुलछरे उड़ा रही है। हमारे भरोसे का नाजायज फायदा उठा रही है ना वो, उसको तो मैं सबक सिखाता हूँ। मेघा! जी भैया। इधर आओ। भैया की बच्ची, ये कॉन्डोम का पैकेट तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया है, मेरा नहीं है भैया। तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारे बैग में कैसे आया? उड़ के आया? अपने आप आया? तुमने रखा होगा ना? मेरे बैग में? जी, तुम्हारे बैग में मिला मुझे कॉन्डोम का पैकेट। सच सच बताओ, क्या कर रही थी? गुलछरे उड़ाते तुम? नहीं भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको मेरे पर भरोसा नहीं है क्या? ऐसी हरकतें मैं नहीं कर सकती, ये पता नहीं किसने किया है। भरोसा तो मैं तुम्हारे ऊपर इतना करता था ना कि पूरी दुनिया को बोलता था मेरी बहन जैसी कोई बहन हो ही नहीं सकती, लेकिन ये है मेरी बहन की करतूत। और क्या बोल रहे हो, किसी और ने किया होगा?
तुम्हारा बैग क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है कि कोई भी हाथ डालेगा और कंडोम का पैकेट रख देगा? मुझे सच सच बता मेघा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि तू ये सब करती है, घर परिवार की इज्जत खराब करती है तू। भैया आप कैसी बातें कर रहे हो? ये सब मेरा नहीं है, मैंने नहीं किया। और मैं तो स्कूल पढ़ाई करने के लिए गई थी। ये कहाँ से आया, किसने डाला, मुझे कुछ नहीं पता। पता है मेघा, मैंने घर वालों से लड़ाई करके तुम्हें शहर बुलाया था कि वहाँ गांव में रहेगी, छोटे स्कूल में पढ़ेगी, अपना कैरियर नहीं बना पाएगी। शहर आएगी, बड़े प्राइवेट स्कूल में तेरा एडमिशन कराऊंगा और तू मेरे भरोसे का इतना नाजायज फायदा उठा रही है। पता नहीं किसके साथ मुंह काला कराती होगी। बाहर के लोगों को पता लगेगा कि मेरी बहन ऐसा कर रही है, वो भी स्कूल जाने के बहाने, तो क्या जवाब दूंगा दुनिया को? और दुनिया छोड़ो यार, मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगा मैं? भैया आप कैसी बातें कर रहे हो? आप बोल रहे हो ये सब? मुझे तो सोचते हुए शर्म आ रही है कि आप मेरे बारे में ऐसे सोच सकते हो। भैया मैं कह रही हूँ मेरा नहीं है, आपको मेरी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अच्छा, सोचते हुए तुम्हें शर्म आ रही है, करते हुए शर्म नहीं आई है? देखो बहुत हुआ, आज के बाद मैं अपने भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। अभी की अभी तुम्हें गांव भेज दूंगा मम्मी पापा के पास, तेरी पढ़ाई लिखाई बंद। नहीं भैया प्लीज ऐसा मत करना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा। प्लीज भैया ऐसा मत करना। दिख रहा है कैरियर कैसा बनाना चाहती तू। कोई कैरियर नहीं बनाना तुझे, तुझे बस मटरगश्ती करनी है, लड़कों के साथ अय्याशी करनी है, मुंह काला कराना और परिवार की इज्जत खराब करनी है। बस बहुत हुआ, तुझे आज ही भेजूंगा गाँव, अब तू यहाँ नहीं रहेगी। चल। लेकिन भैया भैया मेरी बात तो सुनो। भैया भैया मेरी बात तो सुनो। भैया मैंने नहीं किया कुछ भी, आप मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? भैया बस एक बार मेरी बात तो सुनो। भैया 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 मेरे अब तुम एक शब्द नहीं बोलोगे, आज की आज मैं तुम्हें गांव भेज दूंगा। और दूसरी बात, अगर तूने कुछ और हरकत करने की कोशिश करी, टांगे तोड़ूंगा, वो अलग। अरे मुझे ना तुझे बहन बोलते हुए शर्म आ रही है। जब तक तेरी टिकट नहीं होती ना, तू इस कमरे में ही सड़ती रह। कैद रहे इस कमरे में। लेकिन भैया 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 मेरी बात तो सुनो। मैंने कुछ किया भी नहीं है, तब भी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। मेरा पूरा करियर खराब हो गया। जरूर ये ना उस नवनीत ने किया होगा। मैंने उसे कल थप्पड़ मारा था ना, शायद वो मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। अब मैं क्या करूं? भैया तो मेरी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हे भगवान, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अगर भैया ने मुझे गांव भेज दिया मम्मी पापा के पास, तो मेरा तो पूरा करियर ही खराब हो जाएगा और मेरा स्कूल से नाम कट जाएगा और फिर मुझे गांव में रहना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। कितना यकीन करता था मैं अपनी बहन पर, और वो ये गुलछरे उड़ा रही है यार। मुझे तो शर्म आ रही है। मैं ये सारी बात मम्मी पापा को कैसे बताऊंगा? क्या बोलेंगे वो मुझे कि शहर में इसलिए लेके आया था कि वो बिगड़ जाए? अरे यार, मैं खुद नहीं चाहता उसके साथ ऐसा गलत करना, लेकिन उसने मुझे मजबूर कर दिया है करने के लिए यार। कितना बंद ठन के नहा धो के निकलती रही, सुबह स्कूल जाऊंगी, स्कूल के बदले पता नहीं कहाँ का गुलछरे उड़ा रही होगी यार। बाहर के लोग देखते हुए तो मजाक बन गया होगा हमारा। मुझे तो शर्म आ रही है, क्या करूँ क्या नहीं, समझ में भी नहीं आ रहा है। लेकिन नहीं, बस अब बहुत हुआ। अब इस पर इतनी पाबंदियां लगानी पड़ेंगी ना कि इसके पर ना निकल पाए। फिलहाल जाता हूँ और टिकट बुक करवा के आता हूँ। इसको आज की आज गाँव भेजूंगा। अब गाँव में रहेगी ना, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी।